पढ़ा जाए बेटा? यस सर। ठीक हो सब लोग? यस सर। ठीक है, तो पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे रेखागणित। क्या पढ़ रहे थे? रेखागणित। चलो ध्यान से समझो, ठीक है। फिर रेखागणित क्या तो पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, बहुत आसान है रेखागणित। रेखागणित में हमें केवल जो हमने डिवाइड कर दिया रेखागणित को 5 भागों में खाली बांट दिया। पहले भाग में रेखा और कोण पढ़ेंगे, दूसरे में हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, ठीक है, चतुर्भुज पढ़ेंगे और बहुभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले भाग में रेखा एवं कोण, दूसरे में वृत्त पढ़ेंगे, तीसरे में त्रिभुज पढ़ेंगे, चौथे में चतुर्भुज पढ़ेंगे और पांचवें में बहुभुज। ठीक है, बस इन्हीं 5 चीजों को पढ़ना है, उसके बाद रेखागणित हमारा खत्म, कुछ है ही नहीं रेखागणित में। ठीक, तो रेखागणित हमने बताया था उस दिन कि रेखागणित का दूसरा नाम ज्यामिति है। क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति है। और ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग बिंदु, कोण, त्रिभुज, रेखा, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज आदि का अध्ययन करते हैं। और कैसा अध्ययन करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। कैसा अध्ययन करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हमने उस दिन पढ़ लिया था। और ये भी पढ़ा था कि रेखागणित का जो अंग्रेजी पर्याय होता है वह ज्योमेट्री होता है। क्या होता है? ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री जो है ग्रीक शब्द ज्योमेट्रियन से बना है। किससे बना है? ज्योमेट्रियन से। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रॉन। जियो प्लस मेट्रॉन, है ना। जियो में सोता था पृथ्वी और मेट्रॉन में सोता था मापन या मापना। अर्थात ज्योमेट्री का पूरा मतलब जो हुआ पृथ्वी का मापना, पृथ्वी का मापना है, पृथ्वी मापना। समझ में आया? वेरी गुड। उसके बाद में हमने कहा था कि रेखा जो है शुरुआत जो होता था बिंदु होता था, और बिंदु जो होता था वह उसकी ना ही कोई लंबाई होती थी, ना ही कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई, ये केवल एक किसी चीज को दर्शाने के लिए होता है। क्या होता है? दर्शाने के लिए, किसी की पॉइंट बताने के लिए। पॉइंट होता ही इसका इंग्लिश, है ना। तो किसी चीज को दर्शाने के लिए, किसी चीज को बताने के लिए कि हाँ यहाँ पर ये चीज, हाँ यहाँ पर ये कहलाता लिखा है। कहाँ लिखा है? जैसे कहा जाए कि ये लिखा है, ये लिखा है ना, ये यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आया? तो किसी भी चीज को दर्शाने के लिए होता है, किसी भी चीज की स्थिति को बताने के लिए होता है। क्या होता है? स्थिति को बताने के लिए। ठीक है, हाँ बेटा, किसके साथ हैं? बैठा लो अपने पास में, आ जाओ, आओ आओ। ठीक है, आप जाओ, छोड़ के जाओ, वहाँ बैठो, इनको बैठने दो, बैठो। ठीक है, कोई बात नहीं, विद्या ऐसे नहीं आता है, मार पीट ये होता है। हम जब पढ़ते थे तो मम्मी मेरी पतीले से मारते लेके जाती थी। हाँ मुझे भी याद है, पढ़ते थे, पढ़ने नहीं जाते थे, रोने के लिए। और वही 8-9 बजे विद्यालय लगता था। जो भी बर्तन तो मांजा नहीं जाता है, मैं खाना पानी बन के सब वो चीज़ हो जाए, जैसे कहीं नहीं जाना है, सब लोग बच्चे चले जाएँ, तो 10 बजे हाथ में पतीला है उसकी ना रहा है, वैसे मरते लेके जाएँ। विद्या ऐसे नहीं आता है, तब हम आपके सामने आज खड़े हैं। अगर वो भी कह लेते नहीं हमारा लड़का नहीं पढ़ेगा, नहीं मन है करना पड़ी, तो क्या होता? ना हम होते ना आप होते, है ना। समझे कि नहीं है? तो विद्या ऐसे नहीं आता है, बस थोड़ा गार्जियन का सहयोग होना चाहिए कि अगर नहीं, पढ़ाई मामले में कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई दुलार नहीं, खाओ पियो खूब बढ़िया दुलार रहे, पढ़ने मामले में कोई यारी दोस्ती नहीं। ठीक है, तो बात हो रही थी हमारी आपकी कि बिंदु की। बिंदु में हमने बताया था कि बिंदु की ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, ना ही कोई मोटाई होती है। ये केवल किसी भी चीज की स्थिति को बताने के लिए होता है, स्थिति को दर्शाने के लिए होता है ना। इतना जान पाए? इसको एक पॉइंट से लिखा जाता है। अब आता है दूसरा चीज रेखा। और रेखा के 3 बहनें, रेखा, रेखाखंड और किरण, 3 बहनें हैं आपस में। ठीक है, सब एक ही तरह से हैं, बस कोई थोड़ा थोड़ा सा वो चीज। ठीक, तो रेखा डिम्पी आई आज, ठीक है।
क्या दिक्कत है उनके आने में? ठीक है, तो क्या बताया गया, रेखा क्या बताया गया कि रेखा का बताया गया कि रेखा में क्या बताया था हमने, रेखा एक ऐसी लकीर होती है जिसके ना ही प्रारंभिक बिंदु का पता होता है ना ही कोई अंतिम बिंदु का पता होता है। अर्थात उसका प्रारंभिक बिंदु जो होता है बताया था हमने और अंतिम बिंदु बताया था। जैसे ये हो गया रेखा, ये ऐसे, ये भी अनंत की ओर जाता है और ये भी अनंत की ओर जाता है। क्या होता है? हाँ, ये भी अनंत की ओर जाता है और ये भी अनंत की ओर ही जाता है। समझे क्या होता है? अनंत की तरफ ये भी जाता है और अनंत की तरफ ये भी जाता है। ठीक, और रेखा को लिखने के लिए जैसे कहा जाए तो यहां पर हो जाएगा ऐसे करके और इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसकी दूसरी बहन का नाम है रेखाखंड। क्या नाम है? रेखाखंड। लाइन सेगमेंट। क्या नाम है बेटा? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। समझ में आ रहा है ना सबको? तो अभी लिखो मत। लाइन सेगमेंट में बताया हमने कि इसकी बहन ही है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित होती है। सही है? नहीं, जो रेखाखंड होता है लाइन सेगमेंट, इसमें क्या बताया गया कि रेखा का वह निश्चित भाग, रेखा का जिसको मापा जा सके। क्या किया जा सके? मापा जा सके। मापन किया जा सके, जिसको मापा जा सके। क्योंकि भाई रेखा जो होती है अनंत की ओर जाती है, तो जो चीज अनंत में असीमित है उसको तो मापा जा ही नहीं सकता है ना? तो जब रेखाखंड आया तो रेखा का वह निश्चित भाग जिसको मापा जा सके या जिसका मापन किया जा सके। इतना समझे? जैसे कहा जाए कि यहां पर कोई रेखा हो गई हमारी, ये यहां पर, और यहां पर ए बी, इसको ऐसे दर्शाते हैं। लेकिन अगर यहां पर एक बिंदु हम ओ दे दें, क्या दे दें? ओ दे दें, तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, इसको मापा जा सकता है। और यहां पर दो रेखाखंड आया, एक आया ए ओ और एक आया ओ बी, ओ ए और ओ बी, और इसको ऐसे लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। समझे कि नहीं समझे? परिभाषा क्या बताएंगे कि रेखा का वह निश्चित भाग जिसको मापा जा सके या जिसका मापन किया जा सके। तीसरी आती है किरण। इसकी तीसरी बहन का नाम है किरण, रे, जिसे आप लोग कहते नहीं ए यहाँ रे, किरण। क्या हो गया? किरण को बताया गया, क्या बताया गया? किरण में यह बताया गया कि किरण का जो होता है प्रारंभिक बिंदु तो स्थित होता है। क्या होता है? जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है वो स्थित रहता है, स्थिर रहता है, और जो अंतिम बिंदु या दूसरा बिंदु जो होता है वो क्या होता है? अनंत की ओर जाता है। क्या होता है? अनंत की ओर जाता है। जैसे इसी का भाग हो जाएगा यहां पर, ये हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो गया ए, और जो दूसरा भाग है यहां से आया, यह अनंत की ओर जाएगा। क्या होता है? अनंत की तरफ जाएगा। समझे? रेखा का वह भाग जिसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है और दूसरा भाग क्या होगा? अनंत की तरफ जाएगा। जिसे कहा जाए यहां पर ए बी लिखा है और यहां पर ये, यहां पर मान लो बी बिंदु कोई, और यहां पर ऐसे बना है तो एक किरण होगा। यहां पर बना है ये क्या है? क्या है? रेखा। लेकिन अगर यहां पर ऐसे लिखा है तो क्या लिखा है? ये रेखा खंड किरण। ये क्या है? ये किरण है रे। ये क्या है? रेखा लाइन। और ये क्या है? रेखाखंड। देखो ये बता रहा है कि मैं इतना ही हूं, मेरा माप है। रेखा का खंड, खंड मतलब भाग, कहते खंड खंड कर दो, टुकड़े टुकड़े, ठीक है? रेखा का एक भाग, तो ये हो गया रेखाखंड। और ये क्या हो गया? रेखा दोनों तरफ जा रहा है ना, और ये क्या हो? किरण एक तरफ जा रहा है। इतना समझे? अब बार बार बिंदु आ रहा है, बिंदु आ रहा है, बिंदु के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिंदु को यहीं पर खत्म नहीं करते हैं, पढ़ लेते हैं कि बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। यार बिंदु बार बार आ रहा है, ये क्या है?
कोई पूछ ले बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार बताएंगे जो हमको पढ़ना है? 3। कौन कौन सा? संरेख, असंरेख और प्रतिच्छेद। संरेख और प्रतिच्छेद। यहीं पर इसका मैटर क्लोज कर देंगे रेखा का। नहीं, रेखा के प्रकार भी पढ़ना है। बिंदु के बाद में रेखा के प्रकार पढ़ेंगे, फिर रेखा को क्लोज कर देंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे कोण। ठीक बेटा? तो बिंदु की बात हो रही थी। बिंदु जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। एक होता संरेख, एक होता एक संरेख, एक असंरेख और एक प्रतिच्छेद। अब आता है संरेख मतलब क्या होता है? सन धन रेख। जब 2 या 2 से अधिक बिंदु, जब 2 या 2 से अधिक बिंदु किसी एक ही लाइन में हो या सीधी लाइन में हो, क्या हो? जिसे कहा जाए यहां पर कहें हम आपसे कि कोई बिंदु है ए बी सी, है ना? ये हो गया, ये क्या है? ये सीधी रेखा में क्या है? ये संरेख बिंदु। जब वो सीधी रेखा में हो तो संरेख होगा। और कहा जाए जब 3 बिंदुएं या संरेख बिंदु जो होता है किस रेखा का निर्माण करता है, तो यह एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। किसका? कौन से कोण का निर्माण करेगा? ऋजु कोण का। किसका? जो 180 अंश का होता है सीधी रेखा में। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं सब लोग। क्या होगा? एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं और सरल रेखा हमेशा एक ऋजु कोण होती है जिसका मान 180 अंश होता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है असंरेख बिंदु। जब 2 या 2 से अधिक बिंदु सीधी रेखा में ना हो, एक ही सीधी रेखा में ना हो, एक ही सीधी लाइन में ना हो, तो क्या कहलाएगा? असंरेख बिंदु कहलाएगा। और अगर वो नहीं है, असंरेख बिंदु है, जैसे ये यहां पर है, ये बिंदु हो गया, मान लो यहां पर ये बिंदु हो गया, एक हो गया P, ये बिंदु हो गया, इसका नाम दे दो PQR। तो ये क्या होगा? ऐसे, है ना? कोई भी तिरछा बिंदु दे दो, यहां पर ऐसे दे दिया हमने, तो ये ऐसे बनेगा, है ना? तो सीधी रेखा में ना हो तो क्या होगा? असंरेख बिंदु होगा। क्या होगा? अब पूछा जाता है कि बेटा ये बताओ कि असंरेख बिंदु किसका निर्माण करता है, तो हमेशा यह एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? त्रिभुज का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रश्न आपसे असंरेख की परिभाषा नहीं पूछते हैं सब लोग। क्या कहते हैं कि बेटा ये बताओ, जो आपने बताया कि 3 प्रकार के होते हैं, अच्छा ये बताओ असंरेख बिंदु अगर तीनों बिंदु को रख दिया जाए साथ में, तो असंरेख बिंदु किसका निर्माण करेगा? किसका निर्माण करेगा? त्रिभुज का। और संरेख बिंदु एक सरल रेखा का और केवल ऋज कोण का। किस कोण का? ऋज कोण या सरल कोण, जो भी कहना है आपको कहो। किसका? सरल कोण का। समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। अब आते हैं, जब रेखा की बात हो रही है तो रेखा के प्रकार भी पढ़ते चलते हैं। ये लिख गया सब? रेखा के प्रकार, ठीक है। अच्छा, प्रतिच्छेद बिंदु रह गया आपका, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु में क्या बताया गया? लाओ, जो प्रतिच्छेद बिंदु है आपका, वह दोनों बिंदु समझ में आया? संरेख और असंरेख। वेरी गुड। अब आता है आपका प्रतिच्छेद बिंदु। क्या आता है? प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है बेटा? अब इंटरसेक्शन पॉइंट को समझते हैं जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं, जब 2 या 2 से ये है ना, ये कोई रेखा है, नाम दे दो उसका A B C D E F G H I J, है ना?
ज़्यादा था, नहीं IJ KL, है ना। जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरी, देखो एक ही बिंदु से जा रहा है कि नहीं आ रहा है, सब इसी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, तो वह बिंदु जो होता है प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्रतिच्छेद बिंदु। इतना समझे, इंटरसेक्शन पॉइंट कहा गया। और इन गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं। क्या कहते हैं? संगामी रेखा। इन गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे? संगामी रेखा। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लाइन क्या कहेंगे? कॉन्करेंट लाइन, ठीक है, कॉन्करेंट लाइन। जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरे तो वह बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है और उन गुजरने वाली रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। अब आता है आपका रेखा। रेखा टाइप्स ऑफ लाइन भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? टाइप्स ऑफ लाइन। इतना समझे? वेरी गुड भाई, एग्जाम्पल में बना लेना। अब आता है टाइप्स ऑफ लाइन। क्या होता है? टाइप्स ऑफ लाइन। नंबर 1 आता है सरल रेखा। क्या होता है? सरल रेखा को कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? फिर क्या होगा? वक्र रेखा। क्या होगा? वक्र रेखा। इसको कहते हैं कर्व लाइन। क्या कहेंगे बेटा? कर्व लाइन। तीसरा क्या होगा? संगामी रेखा, जो अभी हमने बता दिया, संगामी रेखा। कॉन्करेंट लाइन। और चौथा क्या होगा? समानांतर रेखा। क्या होगा? समानांतर रेखा। पैरेलल लाइन। और अगला क्या होगा? प्रतिच्छेद रेखा। क्या होगा? प्रतिच्छेद रेखा। समझ में आया बेटा? प्रतिच्छेद बिंदु पढ़े हो ना? प्रतिच्छेद ना नाम देकर इसका पढ़ो तिर्यक रेखा, जो आपके कोर्स में है। तिर्यक रेखा क्या है? तिर्यक रेखा। समझ में आया? क्या होता है? तिर्यक रेखा। और इसे जो कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको लिख लोगे कि बताना पड़ेगा? चलो मैं समझा देता हूं, आप लोगों का नोट्स बनाना कैसे बनेगा, ठीक है। सरल रेखा क्या होता है समझ लो, पहले लिखना बंद, जब हम लिखें तब समझा, तो लिखो मत। सरल रेखा क्या होता है? जब कोई रेखा एक सीधी लाइन में जाए, एक सीधी दिशा में जाए, वह क्या होगा? सरल रेखा हो गया। ये क्या होगा? वक्र रेखा। जब कोई रेखा अपने पथ से विचलित होकर जाए। क्या होते जाए? संगामी रेखाएं क्या होती हैं? जब एक ही बिंदु पर कई रेखाएं एक उसी बिंदु से होकर गुजरे तो उन रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। क्या कहेंगे? संगामी रेखा। और उस बिंदु को क्या कहेंगे जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। अब यहाँ पर क्या कहेंगे? जब कोई रेखा किसी एक ही बिंदु से होकर गुजरे, जब कोई रेखा नहीं, दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन गुजरने वाली रेखाओं को क्या कहेंगे? संगामी रेखा। समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन। ये मान लो कोई है, रेखा ही तो होता है ए बी सी
ABCD। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये रेखाएं क्या होती हैं, ये एक दोनों के समानांतर जाएगा, समान अंतर पर। समानांतर मतलब क्या होता है, समान धन अंतर, अर्थात इसका अगर दूरी, यहां से दूरी अगर ये 3 सेंटीमीटर, कितना है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर पर रहेगा, और यहां भी जहां पे जाएगा 3 सेंटीमीटर पर रहेगा, साथ में जाएगा पर छुएगा नहीं दूसरे को, कभी कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, इनकी दूरी समान रहेंगी। तो इन रेखाओं को क्या कहेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण आता है आपका रेलवे लाइन की ट्रैक, पटरी, ये कहां तक जाता है पता नहीं, पर इसकी जो दूरी रहेगी समान रहेगी। क्या रहेगी, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि रेलवे ट्रैक मतलब रास्ता, या रेलवे की पटरी। समझ में आया कि नहीं आया? ये जाएगी तो बड़ा यहां सामने ही जाएगी, एक यहां और एक यहां, और क्या होगा, ये कभी एक दूसरे को छुएंगे नहीं, आपस में क्या होंगी, सामने ही जाएंगी। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर में होगा। टिफिन ले लो बेटा, टिफिन ले लो। ठीक है, जान पाए? अब रह गया आपका तिर्यक रेखा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ाएंगे। कुछ है नहीं, ये बनता कैसे है, ये हो गया है ना, जब यहां पर जाएगी इस समांतर रेखा को जब कोई एक अन्य रेखा, तीसरी रेखा काटे तो तिर्यक रेखा है, तिर्यक मतलब तिरछा। जब उस समानांतर रेखा को एक दूसरा रेखा काटे, एक अन्य रेखा काटे, तो क्या कहलाएगा, तिर्यक रेखा कहलाएगा। समझे नहीं समझे? अब यहां पर इसको समझाना है, यहां पर भी कुछ बनता 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 है, और यहां पर भी कुछ बनता है, तो साथ में कोण भी इसी में अब आपको सिखाना शुरू कर देंगे। तिर्यक रेखा के बाद में हम आपको कोण में घुसा ले चलेंगे, और कोण में जब आपको घुसा ले चलेंगे तो वहां से उसको भी परिचित कराते हुए चलते चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आज की पढ़ाई सस्पेंड होती है, बाकी पढ़ाई कल। इसके बाद में आपका जो है सामाजिक अध्ययन का क्लास चलेगा।